बच्चों आज हम तुम लोगों को बताएंगे यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर बच्चों, इसका प्रयोग हम जैसे ऐसे ऐसे लिखने में इसका बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसका शाब्दिक अर्थ बेटा इस टेंस में जब हम प्रयोग करेंगे तो इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसे केवल एक अंग्रेजी भाषा की बनावट बोली जाती है। वैसे देखें तो ये हमारा देयर माने होता है वहां, देयर माने वहां, ये इसका अर्थ होता है, लेकिन ये वहां का अर्थ हमारा इसके प्रयोग में नहीं किया जाता है। तो आइए समझते हैं यूज ऑफ देयर को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। तो जानिए देयर का प्रयोग जब कहीं किसी वस्तु का, देयर का प्रयोग कब करते हैं, जब वाक्य में देखेंगे कि जब किसी वस्तु का कहीं पर होना पाया जाए तो उसमें हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे देयर का प्रयोग हमारा प्रेजेंट में और पास्ट में दो रूपों में करते हैं। जैसे हमारा प्रेजेंट के रूप में आता है तो हम वहां पर एक वस्तु के लिए इज और बहुत सारी वस्तुओं के लिए आर का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से पास्ट में जो आए तो उसमें एक वस्तु के लिए वाज का और बहुत सारी वस्तुओं के लिए वेयर का प्रयोग करते हैं। इसमें हम वस्तु को देखते हैं। जैसे प्रेजेंट में देखेंगे, प्रेजेंट में जो आएगा हमारा तो वो आएगा इज, आर। और पास्ट में देखेंगे, पास्ट में आएगा वाज और वर। इन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि वाक्य में कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में है। अगर एक है तो इज आर एम में से इज लेंगे, और यदि पास्ट का है तो एक वस्तु है तो वाज वेयर में से हम हेल्पिंग वर्ब वाज लेंगे। कोई दिक्कत? आगे देखेंगे, इसके एग्जांपल से समझेंगे। इसका एग्जांपल लेते हैं प्रेजेंट में। जैसे कहते हैं एक राजा था, प्रेजेंट में लेंगे तो एक राजा है। देयर इज ए किंग, ये बनाइए। जैसे बोल रहे हैं मेरे घर में 4 कुर्सियां हैं। एक से अधिक वस्तु हो गई तो इसमें देखेंगे मेरे आया है तो अपने घर के लिए तो देयर, मेरे घर में 4 कुर्सियां हैं, होनी पाई गई, कुर्सियों का होना पाया गया। और कितनी कुर्सियां हैं? 4। तो लिखेंगे देयर, एक से अधिक है, वाक्य हमारा प्रेजेंट में है तो क्या आएगा? देयर आर, 4 के लिए अंग्रेजी बनाएंगे देयर आर 4 चेयर, देयर आर ए 4 चेयर इन, मेरे है तो माई, कहां पर है? होम। देयर आर 4 चेयर इन माई होम, ये हमारा वाक्य बना। जैसे अगला सेंटेंस है तुम्हारे घर के सामने एक तालाब था। सॉरी, इसमें है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो तुम्हारे घर के सामने एक तालाब है तो इसमें आएगा देयर, तालाब है, एक तालाब की बात हो रही तो देयर इज ए पॉन्ड, इन फ्रंट ऑफ, घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ
तुम्हारे, योर, कहां पर, घर में, योर होम, देयर इज ए पॉन्ड इन फ्रंट ऑफ योर होम, तुम्हारे घर के सामने एक तालाब है। इसी प्रकार से अब हमारे पास्ट के टेंस बनेंगे। इसी में हम जैसे चाहेंगे तो चलो नए टेंस से बताते हैं, देखेंगे। जैसे कहते हैं कि एक शेर जंगल में था। तो एक शेर कहां पर है, जंगल में, तो ये भी होना पाया गया, तो इसमें आ जाएगा दे आर, एक शेर, एक वस्तु का होना, वाज, देयर वाज ए लायन, कहां पर, जंगल में, देयर वाज ए लायन इन फॉरेस्ट, देयर वाज ए लायन इन फॉरेस्ट, एक शेर जंगल में था। उसके, दूसरा एग्जांपल समझेंगे, उसके स्कूल में 2 चपरासी थे। एक से अधिक वस्तु का होना पाया गया, तो दे आर, एक से अधिक है तो वर, कितने हैं, 2, 2 क्या है, चपरासी, प्यून, कहां पर, इन, किसके, हिज स्कूल, इन हिज स्कूल, देयर वर 2 प्यून इन हिज स्कूल, उसके स्कूल में 2 चपरासी थे। अब तीसरा एग्जांपल समझेंगे, मेरे गांव में एक मंदिर था, देयर वाज, एक मंदिर का होना, वाज ए टेम्पल, कहां पर, मेरे, इन माई गांव, विलेज, इन माई विलेज, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से इनके बेटा नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। इनके नेगेटिव सेंटेंस का भी हमारा रूल्स होता है। इसमें हम जैसे इनके नकारात्मक वाक्य कहा जाए तो इनमें हम नॉट केवल नहीं लगाते हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें क्या लगाते हैं, नो। अगर नॉट लिखेंगे तो नॉट एनी हमें जरूर लिखना पड़ेगा, नॉट के साथ एनी जरूर जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो अगर केवल नॉट लिख देंगे तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो देखेंगे इनके नकारात्मक सेंटेंस को। नकारात्मक सेंटेंस में हम बोलते हैं गुफा में शेर नहीं है, प्रेजेंट का ले रहे हैं, गुफा में शेर नहीं है, तो क्या बनेगा, एक वस्तु है गुफा में शेर नहीं है, तो देयर इज नहीं है, देयर इज नो, नो लिखते हैं इसमें नहीं के लिए, और नॉट केवल नहीं लिखते, अगर नॉट लिखोगे तो एनी लिखना पड़ेगा। और एक चीज ये याद रखना, नो के बाद एनी कभी ना लिखना, नहीं तो वो भी गलत हो जाएगा वाक्य हमारा। तो केवल नो का ही प्रयोग करेंगे, तो देयर इज नो लायन, कहां पर, गुफा में, देयर इज नो लायन इन द केव। दूसरा सेंटेंस देखेंगे,
मेरे कमरे में घड़ी नहीं है। तो इसको देखेंगे, मेरे कमरे में घड़ी नहीं है, आसादिक्ला वस्तु का घड़ी, एक घड़ी का होना। तो इसमें बताएंगे देयर इज नो, नहीं है, देयर इज नो वॉच, देयर इज नो वॉच, कहां पर? मेरे कमरे में, इन माई रूम। जैसे कहते मेरे घर में 2 खिलौने, तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, मेरे घर में 2 कमरे नहीं है। तो एक से अधिक वस्तु हो गई, तो देयर के साथ में क्या आएगा? देयर आर नो रूम, देयर आर नो 2 रूम, 2 हैं तो 2 लिखेंगे, 2 रूम, कहां पर? इन माई होम, इन माई होम। इसी प्रकार से इसका पास्ट में भी प्रयोग किया जाता है। तो पास्ट के एग्जाम्पल से समझेंगे हम पास्ट में किस प्रकार से देयर के नकारात्मक वाक्यों को सीखेंगे। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, पेड़ में आम नहीं थे। इसका मतलब क्या हुआ? पेड़ में आम नहीं थे। तो बच्चों, पेड़ में एक आम तो होगा नहीं, बहुत सारे आम होंगे, लेकिन वहां पर नहीं होना पाया गया। तो देयर वर नो मैंगोज, कहां पर? पेड़ में, इन द ट्री। इसी प्रकार से इसका दूसरा एग्जाम्पल भी समझेंगे, बोलेंगे इस स्कूल में बगीचा नहीं था। तो इस स्कूल में बगीचा नहीं था, तो बगीचे में आशय है एक का, और वो भी नहीं होना पाया गया। तो देयर वाज नो गार्डन, देयर वाज नो गार्डन, कहां पर? स्कूल में, इस स्कूल में। तो इन, इसके लिए दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। तीसरा एग्जाम्पल समझेंगे, मेरे या तुम्हारे, बोलेंगे तुम्हारे गांव में तालाब नहीं थे। देखिए, एक से अधिक तालाब नहीं थे। तो देयर वर नो पॉन्ड, कहां पर? तुम्हारे गांव में, इन योर विलेज। इस प्रकार से आप लोग ये देयर का प्रयोग के सेंटेंसों को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे और इनको बनाने में भी कोई दिक्कत ना होगी। आप लोग
अगर ये थोड़ा सा अध्ययन कर लिया तो इससे हमें देखिए निबंध जो हमारा एग्जाम में ऐसे आता है उसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाना सीख जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक्स।